Hello traders, welcome. Have a great and successful future. तो आज फाइनल लेसन हम बनाने जा रहे हैं। लेसन नंबर 15 है रनिंग स्नेक मेथड एडवांस का स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी है। फाइनल लेसन है। देखो दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं रिपीट करना चाहता हूँ प्रीवियस एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए, जो आप मेरे पे आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी है इसके लिए मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा, इसको मैंने बड़ा डिटेल से बता दिया है। तो इसके कोई आंसर क्वेश्चन जो लाइव क्लास नहीं होगी, तो आपने इस लेसन को बड़ा डीपली देखना है। बहुत सारी चीज़ों को मैं रिपीट करूँगा और अहम तरीन लेसन है आपके फ्यूचर के लिए, आपकी ट्रेडिंग के लिए, और इंशाअल्लाह ताला इसको आपने गौर से देखना है। सबसे पहले तो हमारी 4 मूविंग एवरेज है, ठीक है। रनिंग स्नेक के लिए जो हमने मूविंग एवरेज लगाई थी स्कैल्पिंग के लिए 5 की, 10 की, 21 की और 200 की, 4 मूविंग एवरेज हैं, ठीक है ना। अच्छा, सेकेंडली सबसे पहले जिस चीज़ को हमने नोटिस करना है, मैंने बताया था कि आपने जब भी 200 की मूविंग एवरेज को ये कैंडल्स ऊपर की तरफ क्रॉस करती हैं तो एक नैरो स्ट्रेट बनती है, ठीक है ना। ये एरिया है नैरो स्ट्रेट का, यानी 40 डिग्री तक ऊपर मार्केट चली जाए, उसके बाद आपको कोई पैटर्न मिलता है तो उस पर आपने काम करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मूविंग एवरेजेस, सेकंड मेरे फ्रेंड्स हमने नैरो स्ट्रेट को क्लियर देखना होता है। अब थर्ड जो अहम तरीन बात है वो आपकी मूविंग एवरेज है, कौन सी, 21 की। इसका स्ट्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये स्ट्रेट रहेगी, ठीक है, स्ट्रेट का मतलब बिल्कुल सीधी नहीं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूं कि इस तरह नहीं, इस तरह हो नहीं सकता है, क्योंकि मार्केट ने ऊपर नीचे तो जाना ही है। तो किस तरह रहेगी स्ट्रेट, किस तरह हम कंफर्म करेंगे कि ये अब स्ट्रेट है, वो मैं बताता हूं। देखो, जो स्ट्रेट मींस ये हुआ कि थोड़ी बहुत ये स्ट्रेट है, ये इसका चलने का तरीका है, ठीक है। थोड़ा बहुत बैंड भी आता है, फिर ऊपर जाती है, फिर बैंड आता है, फिर ऊपर जाती है। अच्छा, तो इससे जब तक ये सीधी रहेगी, अगर ये इस कंडीशन में आ जाती है कहीं पे, ये जो सिचुएशन है इसकी जिगजैग की, तो इट्स मीन अब जो है हमने ट्रेड नहीं लेनी, हमने ट्रेड लेनी है इस एरिया से इस एरिया के दरमियान। यहाँ पे हैंगिंग मैन बना, आपको पता चला हैंगिंग मैन का क्या मकसद होता है। जब ये बनता है तो मार्केट को रिवर्स करता है, तो आपने एहतियातन यहाँ से निकल जाना है, ठीक है, यहाँ से आपने निकल जाना है, ठीक है ना ट्रेडर्स। तो फर्स्ट मूविंग एवरेज, सेकंड नैरो स्ट्रेट, तीसरा जब तक आपकी 21 की मूविंग एवरेज सीधी रहती है तब तक आपने ट्रेड करनी है, ठीक है ना। फोर्थ नंबर में जब गैप ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, जब आपका गैप ज्यादा हो जाए, टाइम फ्रेम देख लेते हैं कौन सा, 3 मिनट का है। जब आपका गैप 200 और प्राइस के दरमियान में ज्यादा हो जाता है और आपकी जो RSI है वो 70 पे चली जाती है, 70 प्लस हो जाती है, इट्स मीन एक दफ़ा मार्केट वापस आएगी, RSI को भी नीचे लेके आएगी और फिर कोई पैटर्न बनेगा तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। यानी जब भी गैप ज़्यादा होगा 200 और प्राइस के दरमियान, अच्छा 21 मूविंग एवरेज और 5 के दरमियान, 21 मूविंग एवरेज और 10 के दरमियान गैप ज्यादा होने लगे, ठीक है, तो आप समझ जाए कि मार्केट वापस आने वाली है। या फिर 10 से 5 का गैप ज्यादा हो गया। अब कितना गैप ज्यादा होगा, ये जब आप प्रीवियस
चार्ट को टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना कितना गैप हुआ है प्रीवियस जो मार्केट ने काम किया है, जो यहाँ तक पहुँच चुकी है, उसमें कितना कितना गैप हुआ है तो मार्केट रिवर्स हुई है। ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपने बहुत नोट करना है, यानी नोट करके आपके पास नोट्स होने बहुत ज़रूरी हैं हर लेसन के। आप अगर चाहते हैं कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएं, उसके लिए नोट्स बनाने इंतहाई ज़रूरी हैं। तो अभी दोस्तों किन बातों को मैंने रिपीट किया? गैप, 21 की मूविंग एवरेज, नैरो स्टेट और 4 मूविंग एवरेजेस और साथ में 3 मिनट का टाइम फ्रेम। ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी है। 5 नंबर पे आपने ट्रेंड को देखना होता है। ठीक है। एक होता है टेम्परेरी ट्रेंड, जैसे ट्रेंड गोल्ड का चल रहा है बाय का, या बिटकॉइन का ट्रेंड चल रहा है बाय का, वक्ती तौर पे उसने किसी बड़े टाइम फ्रेम पे रिट्रेस की तो आपने समझा कि अब सेल का ट्रेंड शुरू हो गया है। वो ट्रेड आपके लंबा प्रॉफिट देने वाले नहीं होंगे, वो शॉर्ट टाइम के लिए होंगे। हो सकता है कि वो 200 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करे ऐसे और यहाँ तक पहुंचे, नैरो स्टेट क्लियर हो और फिर वापस चला जाए। तो जब आप ट्रेंड के साथ काम करेंगे, जब किसी स्टॉक का ट्रेंड चल रहा होगा सेल या बाय का, उसके अंदर जो स्कैल्पिंग होगी वो बेस्ट तरीन होगी। जब भी वो रिट्रेस करेगा, फॉर एग्जांपल बाय का ट्रेंड है, जब भी मार्केट रिट्रेस करेगी तभी आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी छोटे टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो इसलिए ट्रेंड को देखना बड़ा जरूरी होता है। ट्रेंड के साथ अगर आपके पास कोई कंफर्म किस्म की स्ट्रेटजी भी है तो फिर तो आप मिलियनर हैं यकीनन, क्योंकि आपके पास स्ट्रेटजी भी है। देखो ट्रेंड इज फ्रेंड नहीं होता, ये जिस बंदे ने कहा है उसने गलत कहा है। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूं। देखो दोस्तों, अगर ट्रेंड इज फ्रेंड होता, ठीक है, ट्रेंड इज फ्रेंड होता कि ट्रेंड जो है वो फ्रेंड है, ट्रेंड ही तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो कैसे? फॉर एग्जांपल सिर्फ ट्रेंड इज फ्रेंड होता तो आज तक जो फेलियर है वो होता ही ना। जो 92% फेलियर है मार्केट के अंदर, जो लोग सिर्फ डिपॉजिट कराते हैं, विड्रॉ नहीं कराते, तो वो नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि ट्रेंड चल रहा है बाय का तो मैं भी बाय पे चला जाता हूं। हर चीज की एक लिमिट होती है रिवर्सल की। जो हमारी स्ट्रेटजी है ये हमें बताती है कि ट्रेंड खत्म होने वाला है, मार्केट रिवर्स होने वाली है, मार्केट अब वापस आएगी, फिर से ट्रेंड बनेगा। तो वो सिचुएशन अगर आपको पता चल जाए कि ट्रेंड अब एक दफा खत्म होगा फिर बनेगा और फिर बन चुका है और अब ये मेरी सिचुएशन है जहां से मैंने ट्रेड लेनी है, तो फिर आप कामयाब हैं। अगर सिर्फ ट्रेंड इज फ्रेंड होता तो कोई बंदा स्ट्रेटजी ना सीखता, सीधा बाय का ट्रेंड है घुस जाओ, प्रॉफिट हो गया निकल जाओ। सेल का ट्रेंड है उसमें ट्रेड ले लो, प्रॉफिट हो गया भाई, निकल जाते हैं। तो इसका मतलब है कि स्ट्रेटजी की तो जरूरत ही नहीं है। बाज दफा आप ट्रेंड के अंदर घुसते हैं, थोड़ी देर के बाद आपको पता चलता है कि मार्केट तो रिवर्स हो गई, मार्केट तो रिवर्स हो गई, ये तो यार ट्रेंड चल रहा था, आपको बड़ा लॉस हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों ट्रेंड तब फ्रेंड होता है जब आपके पास ट्रेंड के हिसाब से कोई स्ट्रेटजी हो। इसने नीचे कब आने हैं आपको आपकी मूविंग एवरेजेस बता रही हूं। इसीलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि जो आपकी मूविंग एवरेजेस हैं ये इस प्राइस की आंखें हैं। जो चार्ट आपके सामने चल रहा है ये इसकी आईज हैं, इससे हम देखते हैं। हमारी आईज भी यही है, चार्ट की आईज भी यही है। हम इन्हीं से देखते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन क्या रहने वाली है, कब ये रिवर्स हो सकता है। तो अभी दोस्तों आपको समझ आई कि आपने 4 मूविंग एवरेज स्ट्रेट, जब तक 21 की मूविंग एवरेज स्ट्रेट है, नैरो स्ट्रेट क्लियर है,
हमने काम करना है, और फिर ट्रेंड के अंदर हमने काम करना है, गैप को माइंड में रखना है। अब आते हैं, एक लेसन मैंने दिया था फिबोनाची का कि इस एरिया में जब मार्केट ऊपर से नीचे आए और वापस जाने लगे तो जो आपके लिए ज्यादा खतरनाक साबित होगा, जो आपको ट्रेडिंग के दौरान परेशान करेगा, वो ये एरिया होगा 61.8 और 23। इसके दरमियान में कोई मिलीनियर कैंडल बनती है, कोई पैटर्न बनता है, आपने इसको इग्नोर करना है। और ये किस साइज का होना चाहिए, ये भी लेसन में मैंने बता दिया आपको कि अगर 10-15 कैंडल्स बने तो शॉर्ट टाइम के लिए को मार्केट 1-2 कैंडल आई फिर ऊपर, इसी तरह एक कैंडल आई फिर ऊपर, तो वो एक रूटीन की होती है। जब कोई चीज़ ट्रेंड में आती है तो उसका मतलब होता है कि कुछ भी हो सकता है। उसका ये भी मतलब हो सकता है कि मार्केट नीचे आई, 61.8 का लेवल टच किया, एकदम थर्ड वेव की तरफ चली गई, इलियट वेव्स की तरफ, थर्ड इलियट वेव्स की तरफ। तो इसलिए जिस चीज़ को आपने इग्नोर नहीं करना, वो क्या चीज़ है, वो फिबोनाची लगाना है। जब कुछ ज़्यादा मूव कर जाए, कुछ बड़ी बड़ी 4-5 कैंडल्स बन जाए नीचे की तरफ, 4-5 भी हों लेकिन बड़ी बड़ी हों, तो छोटी छोटी ज़्यादा बन जाएं, तो हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। बेस्ट ट्रेड जो मैं इनको कहता हूँ ट्रेडर्स को, वो RSI को मद्देनज़र रखते हुए, आपका अगर कोई ट्रेड कंफर्म ट्रेड बनता है 61.8 के ऊपर या 100 के ऊपर बनता है तो फिर कमाल है, फिर तो अमेजिंग है ना, ज़बरदस्त है। अच्छा, फिबोनाची को मद्देनज़र रखना है, RSI को मद्देनज़र रखना है। ट्रेड जैसे यहाँ पे ट्रेड देखी, यहाँ पे नीचे RSI देखी, यहाँ पे ट्रेड देखी, नीचे RSI देखनी है, यहाँ कितने पे खड़ी है, वो मैंने आपको प्रीवियस लेसन में बता दिया है कि कितनी हो तो ट्रेड लेनी है, कितनी ना हो तो ट्रेड आपने नहीं लेनी, कितनी RSI हो तो हम ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा, समटाइम क्या करती है मार्केट, थोड़ा सा मैं आपको इसकी हैबिट बता रहा हूँ। ये आपकी 200 की मूविंग एवरेज है, ठीक है। ये आपकी मूविंग एवरेजेस हैं 5, 10 और 15। सपोज यहाँ पे आपकी नैरो स्ट्रेट क्लियर हुई इस एरिया में, यहां पे आके एक पैटर्न बना ग्रीन, उसके बाद रेड, आपने यहां से ट्रेड ली। अब ये आपकी नैरो स्ट्रेट के बाद फर्स्ट ट्रेड है। फर्स्ट ट्रेड लंबी चलती है, मार्केट एक दफा नीचे जाती है ज्यादा, फिर वापस आती है और फिर नीचे जाती है। अगर तो ट्रेंड चल रहा है किसी स्टॉक का तो ये भी नीचे लंबा जा सकती है। अगर ट्रेंड नहीं चल रहा तो वक्ती तौर पे कोई ट्रेंड बना है तो सिर्फ नैरो स्ट्रेट के बाद एक ही दफा आप ट्रेड लें, वो आपको लगता है 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल मार्केट नीचे जाएगी, बस उसी को लेने के बाद फिनिश, ठीक है ना ट्रेडर्स। दोबारा फिर एंट्री नहीं लेनी। अगर ट्रेंड चल रहा है तो फिर आप रिस्क ले। बेस्ट ट्रेड, आपकी जो बेस्ट ट्रेड है वो नैरो स्ट्रेट के बनने के बाद, जैसे ये सिचुएशन आपको नजर आ रही है, ये आपकी बेस्ट ट्रेड है, ठीक है ना ट्रेडर्स, ये आपकी बेस्ट ट्रेड है। बेस्ट ट्रेड नैरो स्ट्रेट के करीब से बनती है, लंबी ट्रेड नैरो स्ट्रेट के करीब से बनती है। देखो 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, पूरे दिन में कितने स्टॉक्स के ऊपर ये बनती रहती है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देती है ये आपको। फिर इसका स्टॉप लॉस बड़ा छोटा होता है। आपने इसका प्रीवियस टेस्ट करना है और चेक करना है कि हमारी जो स्ट्रेटजी है कितने % एक्यूरेट है। ये जो आपकी स्ट्रेटजी है ये एक तरह का बैंक है, और वो बैंक भी आपका ज़ाती है जिसके अंदर आप अपनी सेविंग जमा करवाते हैं। अगर आपने इसको फॉलो किया इंशाअल्लाह ताला
80 से लेके 95% ये आपको एक्यूरेसी देगी वक्त के साथ, टाइम के साथ इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि कोई भी मैं स्ट्रेटजी देता हूँ उसको अच्छी तरीके से स्टडी करता हूँ और फिर मैं जाके स्ट्रेटजी देता हूँ। अमेजिंग स्ट्रेटजी है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स की स्ट्रेटजी है, लेकिन इसके लिए कंप्यूटर, लैपटॉप और इंटरनेट ये ज़रूरी है। ट्रेड भले ही आप मोबाइल पे लगाएं, लेकिन आपके लिए सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है जिसके ऊपर 3 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन हो सके। जी ट्रेडर्स, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मार्केट यहाँ से बाय 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 चली गई। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग किस्म की, तो अब जो यहाँ पे पावर जनरेट हुई थी आपकी इनगल्फिंग की, वो यहाँ पे आके ख़त्म हो चुकी है, काफ़ी मार्केट ऊपर जा चुकी है। अब अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट या रेजिस्टेंस आएगी तो उसको ये क्रॉस नहीं कर पाएगी, ये वापस आएगी। अगर ट्रेडर्स अगर यहां पे करीब में 21, 10 और 5 की मूविंग एवरेज को, साथ में नैरो स्टेट भी करीब में है, यहां पे ऊपर जाके कोई रेजिस्टेंस है तो ये उसका एहतराम नहीं करेगी, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, उसको क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि इसके पास पावर बहुत ज़्यादा है। एक तो नैरो स्टेट के करीब से है, सेकेंडली जो मैंने प्रीवियस लेसन में जब ये करीब मूविंग एवरेजेस होती हैं तो बहुत ज़्यादा पावर बन जाती है, इसके अंदर एक पावर जनरेट हो जाती है, ठीक है ना ट्रेडर्स। तो जैसे ही ये पावर जनरेट होती है तो फिर आने वाली कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो उसको क्रॉस कर जाती है। तो ये ट्रेडर स्ट्रेटजी है, वेरी सिंपल स्ट्रेटजी है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे अपने प्यारे हबीब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, और अल्लाह ताला आपके जितने भी डिज़र्व हैं वो पूरे करे। डिज़र्व उनके पूरे होते हैं जिनके अंदर जुनून और आग होती है, जो किसी चीज़ को सिर्फ लाइट टेम्परेरी ले रहे होते हैं, वो उनको वो मंजिल नहीं मिलती जो किसी ऐसे शख्स को मिलती है जिसके अंदर उस काम की मोहब्बत की कोई भी स्टेज ना हो। जब आप किसी को चाहते हैं, किसी को विश करते हैं और इतना करते हैं कि आप कहते हैं कि इसको तो मैं हासिल करके ही रहूँगा, तो वो चीज़ आपको मिल जाती है। इसी तरह अगर आप ट्रेडिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो इसके लिए भी दीवानगी चाहिए। ये भी हर आने वाले को कुछ नहीं देती, इसके लिए भी आपको स्टडी कम से कम 35 कैंडल स्टिक पैटर्न्स आपको याद होने चाहिए। कहाँ पे मार्केट रिवर्स होने वाली है, कहाँ पे कौन सा पैटर्न बना है, कहाँ पे कौन सी कैंडल बनी है, इस कैंडल का फीचर क्या है, तो इन चीज़ों को देखना भी बड़ा ज़रूरी है। तो 35 कितने हैं, 2 दिन लग जाएंगे, 3 दिन लग जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो आपकी जो स्ट्रेटजी है माशाल्लाह, ये तो सिर्फ 2-2.5 घंटे की स्ट्रेटजी है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, सदा सलामत रहें। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। सफदर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।